Okay, in last video, in first lecture of moment of inertia, I have discussed definition of moment of inertia and something about its unit, है ना? How we will find out moment of inertia of a single body or any object or particle about different axes. So we have discussed definition of moment of inertia in last lecture and about the units of moment of inertia. This is my second lecture of moment of inertia. Today we will discuss about units. We will revise it once again, and then we will study radius of gyration. What is radius of gyration? These lectures are for diploma students, so I will try to use both Hindi and English language. हमने लास्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी और उसके यूनिट्स के बारे में समझा था, उसके यूनिट्स पढ़ा था. आज जो है हम लोग यूनिट्स पढ़ेंगे, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ेंगे कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है. उसके बाद मॉडुलस ऑफ सेक्शन मॉडुलस क्या होता है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड देन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. So I have discussed this part. I have discussed this part in last lecture. Now I will discuss second point. If area is in millimeter square and the perpendicular distance is also in millimeter square, then the unit of MOI is given as millimeter to the power 4. It is simple, similar to the meter square. If area is given in, यहाँ पे एरिया जो दिया हुआ है मिलीमीटर स्क्वायर में और डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है बॉडी का एक्सिस से मिलीमीटर में होगा, तो मिलीमीटर स्क्वायर इंटू एरिया का मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर टू द पावर 4 हो जाएगा ये यहाँ पे. ठीक है, क्लियर है ये. उसके बाद आता है इफ़ इंस्टेड ऑफ एरिया मास ऑफ द बॉडी इज़ गिवन. अगर हम लोग जो है मास निकाल रहे हैं, मास के टर्म्स में निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इट इज़ सिंपल. मास का क्या हो जाएगा भाई, मास की यूनिट होती है केजी. ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस की जगह हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लोग क्या कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या हो जाएगी केजी सेंटीमीटर स्क्वायर. और डिस्टेंस मीटर में तो केजी मीटर स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद हम लोग का एक टर्म है रेडियस ऑफ गायरेशन की. भाई रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, व्हाट इज़ रेडियस ऑफ गायरेशन. सो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है इट इज़ द टोटल एरिया ऑफ अ प्लेन सरफेस और लेमिना इज कंसनट्रेटेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन एक्सिस, देन MOI कैन बी कैलकुलेटेड एज. हम लोग MOI कैसे निकालते हैं भाई, MOI निकालने का हमको फॉर्मूला मालूम है कि I इज़ इक्वल टू AK स्क्वायर होता है और यहाँ पे जो K होता है वो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है. रेडियस ऑफ गायरेशन को हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया इस फॉर्मूले से, जैसे कि A से डिवाइड कर दिया है I को, फिर इसका अंडर रूट ले लिया तो K इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IA. यहाँ पे K क्या है, K को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है कि हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो टोटल एरिया है किसी भी बॉडी का जिसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो उसका टोटल एरिया जो है वो उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है जहाँ से हम लोग जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, ठीक है, और ये मान लो आपका कोई स्क्वायर ब्लॉक है. ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हमको निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए भाई अगर ये एक प्लेन फिगर है, प्लेन रेक्टेंगल है ये, तो इसका एक्सिस से कितना डिस्टेंस है ना, एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना ये देखेंगे. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस से दूरी देखेंगे कि कितना दूर है ये. तो ये मान लो दूरी अगर यहाँ से K दिया हुआ है, अगर ये यही K दिया हुआ है, तो ये जो K होता है ये क्या होता है कि हम लोग कंसिडर करते हैं कि इस टोटल एरिया का कि जो ये ब्लॉक है हमारा, ये बॉडी है, इसका जो टोटल एरिया है ये K यहाँ पे कंसंट्रेटेड है एट अ K डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस. कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो I है, जो मान लो इसका I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बॉडी का, तो इसका टोटल एरिया जो है इस बॉडी का जिसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कह रहे हैं, वो इस K दूरी पे कंसंट्रेटेड है. ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन ये हुआ कि वो पॉइंट होता है बॉडी का जहाँ पे जो है हम लोग कंसिडर करते हैं, एज्यूम करते हैं कि होल एरिया ऑफ द बॉडी इज़ कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज़ नोन एज एंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस इज़ नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन. जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया, इसको मैं फिर से बता देता हूँ. भाई देखो, ये जो है हमारा कोई एक एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है हमारा.
इस एक्सिस से, यहाँ पे मान लो कोई दूसरी बॉडी है, कोई सर्कल है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, अब हमको कह रहा है कि भाई इसका वो बताओ आप कि के कितना होगा इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हम इसका एरिया और ए है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ए इसका एरिया है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन होगा वो कैसे हम लोग ऐसे कहेंगे कि भाई ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है के है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो और आई को जो है हम लोग ए से डिवाइड कर देंगे, उसका अंडर रूट ले लेंगे तो के आ जाएगा। और कहने का इसको डिफाइन करने का क्या तरीका हुआ समझाने का कि भाई जो ये के है हमारा वो दूरी है कहाँ से कहाँ तक की, एक्सिस से उस पॉइंट तक की जहाँ पे बॉडी का पूरा एरिया कंसंट्रेटेड है, मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जो इसका सेंटर है, क्योंकि इसका सेंटर है, इसके सेंटर पे इसका एरिया टोटल कंसंट्रेटेड होगा, ऐसा एज्यूम करेंगे हम। तो इस सेंटर से इस एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग के कहेंगे यहाँ पे, ये इसका रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं होता है, ये वो होता है कि जहाँ पे टोटल एरिया जो होता है किसी भी प्लेन सरफेस का इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, ठीक है, तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाता है जहाँ पे उसका टोटल एरिया कंसंट्रेटेड होता है। हम कहते हैं कि भाई इस जैसे ये मान लो सर्कल है, यहाँ पे टोटल एरिया कंसंट्रेटेड होगा, इसका हम कहेंगे कि इसका टोटल एरिया ऑफ दिस सर्कल इज कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग अब इसके बाद आता है कि यहाँ पे भी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन की, कि भाई रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है भाई, रेडियस ऑफ गायरेशन जो है, द रेडियस ऑफ गायरेशन कैन बी डिफाइंड एज, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं उसको, वो जो मैंने जो फार्मूला है ये इसी को हमने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है, इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे कि द रेडियस ऑफ गायरेशन कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड एट विच द होल एरिया इज टू बी सपोज टू बी कंसनट्रेटेड, कि वो डिस्टेंस होता है जहाँ पे टोटल एरिया हम लोग कंसिडर करते हैं कि कंसनट्रेटेड है वहीं पे, एंड इज डिनोटेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द, इस फार्मूले से निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मॉडुलस ऑफ सेक्शन, कि भाई मॉडुलस ऑफ सेक्शन क्या होता है, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द आउटर लेयर इन सेक्शन फ्रॉम द एक्सिस इज कॉल्ड सेक्शन ऑफ मॉडुलस सेक्शन। मान लो कि कोई एक जो है इस तरीके की, कोई एक ऐसे तुम्हारा जो है रेक्टेंगल है इस तरीके का मान लो कोई, ठीक है, और इस मतलब सॉरी ये क्यूबॉइड है मान लो आपका, तो इस क्यूबॉइड का जो हम ये जो सेक्शन होगा ना, एक सेक्शन हम कंसिडर करेंगे, तो इस सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किस एक्सिस के अबाउट, एक इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, जिस एक सेंटर होगा ना इसका, एक सेंट्रोइडल एक्सिस होगा, है ना, वो सेंटर पे होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि इट इज़ अ सिमेट्रिक फिगर, तो इसके सिमेट्रिक फिगर पे जहाँ पे इसके डायगोनल्स मीट करेंगे वहाँ पे इसका सेंट्रोइडल एक्सिस होगा, उस एक्सिस उस पॉइंट से जो लाइन पास सेंट्रोइड होगा वो, और उस पॉइंट से जो लाइन पास करेगी उसको हम लोग सेंट्रोइडल एक्सिस कहेंगे। तो इस एक्सिस के अबाउट मान लो अगर हम निकालते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो हम निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट और डिवाइड करेंगे किससे, आउटर लेयर से, है ना, आउटर इस सेंट्रोइडल एक्सिस से जो आउटर लेयर की दूरी होगी, आउटर लेयर की दूरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी हो जाएगी, यही तो दूरी हो जाएगी जो दूरी मैं दिखा रहा हूँ आपको। आउटर लेयर जो है, आउटर टॉप जो फाइबर होगा, इसका टॉप जो लेयर होगी इस क्यूबॉइड की या इस क्यूबॉइड की, तो वो आउटर फाइबर की सेंट्रोइडल एक्सिस से जो दूरी होगी उससे डिवाइड कर देंगे। सो आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, मान लो ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, इसके अबाउट आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए हो, और जो टॉप फाइबर जो आउटर फाइबर की जो डिस्टेंस होगी आउटर लेयर की फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस वो वाई हो जाएगा, उससे डिवाइड कर दोगे तो सेक्शन मॉडुलस मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया है ये आपको याद है, जैसे ये हमारा सेक्शन जो था यहाँ पे एक रेक्टेंगल सेक्शन था जिसकी लेंथ ब्रेथ बी थी और डी डेप्थ थी, तो इसका जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कितना BD³/12, आपको ये याद करना है और आगे हम इसका डेरिवेशन करके बताएंगे भी कि ये सेक्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है वो BD³/12 कैसे आया। तो BD³/12 जो है यहाँ मैंने दिखाया आपको, BD³/12 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और जो आउटर फाइबर जो होगा आउटर लेयर का सेंट्रोइडल एक्सिस से उसकी डिस्टेंस जो दूरी होगी वो D/2 होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ आउटर फाइबर फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस D/2, जब उसको उससे डिवाइड कर दोगे फिर सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है फाइनली सेक्शन मॉडुलस जो है इस फिगर के लिए कितना आएगा, सेक्शन मॉडुलस निकल के आएगा आपके पास BD²/6 ये आएगा, जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं सेक्शन मॉडुलस को, Z से, BD²/6 आ जाएगा आपका सेक्शन मॉडुलस इस फिगर के लिए, ठीक है।
तो सेक्शन मॉडुलस कुछ नहीं है भाई, जिस भी सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस निकालना हो तो आप क्या करोगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, और फिर जो आउटर फाइबर जो होगी, आउटर जो लेयर होगी सेंट्रोइडल एक्सिस से जितना उसकी दूरी होगी उसकी दूरी से डिवाइड कर दोगे, तो I डिवाइड बाय Y विल गिव यू सेक्शन मॉडुलस। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया और Y यहाँ पे डिस्टेंस हो गई आउटर लेयर की फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस से, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पेज चलते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर वही चीज़ डिफाइन की गई कि वैल्यू ऑफ जेड क्या बताता है भाई, जेड क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, जेड जो बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द बीम, जेड क्या बताता है, क्योंकि जिसका जेड ज़्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी उस बीम की। फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन जेड विल बी मैक्सिमम, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो उसका जेड ज़्यादा होगा। मान लो कोई दो बीम है और मैंने कैलकुलेट किया जिसका जेड ज़्यादा आ रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, जिसका जेड ज़्यादा आएगा उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। जेड मीन्स सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। इसकी यूनिट हो जाती है मीटर क्यूब, क्योंकि ऊपर आता है मीटर 4, मीटर टू द पावर 4, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मीटर टू द पावर 4 यूनिट होगी, और नीचे लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, लेंथ की यूनिट से, तो मीटर टू द पावर 4 डिवाइड बाई मीटर, तो इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर क्यूब में। अच्छा ओके, यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ाऊँगा, उसमें मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस।